आई हूँ, मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं सफलता को सहता से अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है, मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। इससे पहले भी हमने सबकॉन्शियस माइंड पर 2-3 प्रोग्राम लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने जाना। पहले हमने जाना चित्त और मन में क्या अंतर है, उसको समझा। चित्त क्या है, मन क्या है, इन बातों पे हमने 2 सेशन अच्छे से लिए। और आज हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत क्या है, उसका पावर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ सविता जी का स्वागत कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सविता जी, मैं 1 मिनट अलका जी को आमंत्रित करूंगा। गुड मॉर्निंग, जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुंदर टॉपिक है, परंतु सबके चेहरे नहीं दिख रहे हैं। वही बात है कि चेहरे के साथ ये दिमाग में जाएगा ना, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ डायरेक्ट जा रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कंप्यूटर पे टकरा रहा है। इसीलिए ब्रह्मा जी, जो भी कांता जी, जो भी जुड़े हैं, दौलत भाई, सभी को रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन करें। दैट विल बी ग्रेट प्लेजर फॉर अस। एंड क्लास लेने वालों को भी, सविता जी को भी बहुत अच्छा लगेगा सबके स्माइली फेस देखते हुए। तो सबसे हमने भी एक टॉपिक शुरू किया है सविता जी, आपने देखा होगा कि शरीर के अमेजिंग फैक्ट्स। क्योंकि हमारा शरीर इतना इतना मतलब पूरा विश्व एक बाजू में और हमारा शरीर एक बाजू में। आप पूरे विश्व को भी जान सकते हैं, घूम सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, पर अपने आप को नहीं। अभी वो शुरू हो गया है इस एज में, अगर ये मिला है। और इससे सबसे बड़ी बात मन है, और मन के अलग अलग प्रकार है। तो मन को जानना, कंट्रोल करना है, लाइफ को कुछ बदलना है, तो अवचेतन मन को जानना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसको जानेंगे तब आपको अभी सविता जी बताएंगे तो पता चलेगा कि मैक्सिमम मतलब वही है कि दुनिया को जानते हैं पर खुद को नहीं जानते हैं। वैसे ही होगा कि 10% हमारा चेतन माइंड है, 90% अवचेतन माइंड है। हम 10% माइंड को जानते हैं, पर 90% जो अवचेतन माइंड है उसकी कुछ भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं है।
इसके कारण ही केवल हम जो बात हमको करनी है वो कर नहीं पाते हैं, और जो करना है वो करके दिखाना है, तो अवचेतन मन से जुड़ना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर टॉपिक है। तो ये अफर्मेशन के लिए बहुत काम आता है, वो अभी आगे सविता जी आपको बताएगी। इतने अच्छे टॉपिक, इतने अच्छे लोग जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सबका सहर्ष स्वागत एमपी के और कल्याणन की तरफ से। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अवचेतन मन के बारे में जानने के लिए मैं सविता जी को मोस्ट वेलकम, एंड माइक हैंड ओवर टू सविता जी। एंड अगेन रिक्वेस्ट टू संगीता जी, दौलत भैया, ब्रह्मा भैया, ज्योति जी, मितेश, जैन, चंदू जी दुग्गड़ भी जुड़ी है, सुशीला जी, सब अपना वीडियो ऑन करे। इसी के साथ ओम आरहम। ओम ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ यस। आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हालांकि जैसे आनंदुल सर ने बताया कि पीछे 1 2 3 सेशंस इसी से रिलेटेड हम लोग लेते हुए आ भी रहे हैं, और अलग अलग तरह से उसके बारे में यहीं पर जानते भी रहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे नॉलेज तो हमें एंडलेस मिलती है, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही जानने और सीखने को मिलता है। तो आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब जैसे एक सिंपल सा फैक्ट है, रात को अलार्म लगाया, सुबह एमपी के फिटनेस पे सेशन होगा। अरे सविता जी भी किसी ने बताया कि हाँ सविता ये बहुत अच्छा बताती हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आता है। अलार्म लगाया कि 5:30 बजे तो आज हमने उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो रेगुलर जुड़ते हैं वो तो उठ ही जाते हैं, लेकिन कई बार कोई नया जुड़ता है तो वो स्पेशल अलार्म लगाता है, और अलार्म लगाया, सुबह अलार्म बज भी गया। अलार्म बजा तो अंदर से आवाज आई, अरे छोड़ ना, आज भी क्या करेंगे, उठ के सो ही जाते हैं ना, क्यों अपनी नींद खराब की, वो तो हर हफ्ते जुड़ती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, फिर सुन लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। अलार्म बंद किया और अपना बिंदास चद्दर तान के सो गए। तो यही हाल हमारी दिनचर्या, दिन भर की जो लाइफ होती है उसमें चलता रहता है। हमें आके बहुत लोग उठाते हैं, अरे उठो, समझो, देखो, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए इतना ज्यादा हो रहते हैं कि वहां से आवाज छोड़ गई, क्या पड़ी है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से, जो भी चल रहा है उसी तरह से लाइफ को चलने देते हैं, और उसी तरह हमारा लाइफ स्टाइल चलता चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, इनफैक्ट देखा जाए तो अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखद जीवन जीना चाहते हैं, सफलता अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अंदर से समृद्ध बनना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से रूबरू होना बहुत जरूरी है। जिंदगी को अगर बनाना है खास, तो हमें जाननी होगी, समझनी होगी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां क्या हैं। अब जैसे होता क्या है, मान लो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अचानक कोई दोस्त मिला जिसे हमने 20 साल हो गए होंगे, कभी बचपन के हम फ्रेंड्स रहे होंगे, वो हमें मिला, और हमें उससे मिलके इतनी खुशी मिलती है, अरे वाह, कितने सालों में हम लोग मिले हैं, तो ये कहाँ से आया इन 20 सालों में, जबकि हमने ना कभी फोन पे बात की, ना कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा, और ना ही आपस में घर परिवार में भी कभी उस व्यक्ति के बारे में बात की। तो ये कहाँ से अचानक पता लगा, अरे इसको तो हम बहुत टाइम से जानते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में ही वो एक मेमोरी थी, जो उस व्यक्ति को देखा और एकदम से सामने आई, अरे वाह, ये तो हमारे बचपन का दोस्त है, और हम किस तरह से खुश होके आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, एक्साइटेड होते हैं। और ये भी हम सब जानते हैं, मैं एक स्लाइड भी शेयर करती हूँ, कि सबकॉन्शियस माइंड, जिसको जो भी मैसेज दिया जाता है उसके बारे में अभी बात करेंगे लेटर ऑन, कि जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है। जैसे
बर्फ को अगर किसी भी बर्तन में या बड़े टैंक में बर्फ की सिल्ली डाली जाती है तो सिर्फ हमें 10% ही ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है, बाकी तो सारे का सारा पानी में डूब जाता है। इवन सिंपल अगर हम ग्लास में भी एक छोटा सा क्यूब डालते हैं तब भी देखा होगा 10% ही ऊपर रहता है, बाकी तो नीचे डूब जाता है। तो वही बात हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है, इट इज हार्डली 10%। एंड इसी से हम क्या कुछ नहीं करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जितनी भी डे टू डे की एक्टिविटीज है वो सारी की सारी हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो जब कॉन्शियस माइंड, इनफैक्ट देखा जाए एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नॉट इवन सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। हालांकि एक रॉकेट को भी यहां से अमेरिका पहुंचने में टाइम लगता है, और मन, इवन सूरज की किरण जमीन पे आती है उसको समय लगता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारा मन सूरज तक पहुंच जाता है। तो जब वो इतना गतिमान है, इतना शक्तिशाली है, जो कि सिर्फ 10% है, तो जस्ट इमेजिन जो 90% अवचेतन मन है उसकी शक्तियां कितनी होंगी, जिसको कि हम जानते ही नहीं हैं। अब डे टू डे की लाइफ में हम हमेशा लॉजिकल हुए रहते हैं, ऐसा करना चाहिए, कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करते हैं, अपने आप को तर्क देते हैं, ये नहीं, ये होना चाहिए, ये अच्छा है, ये खराब है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी इन बातों को नहीं समझता है। जिस तरह की इमेजेस, जिस तरह की प्रोग्रामिंग उसे दी, प्रोग्रामिंग इन द सेंस जो हम सोचते हैं, जिस तरह से हम काम करते हैं, वही इमेजेस उसके भीतर सेट होती चली जाती हैं और वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। एक मर्फी करके बहुत ही अच्छे साइकेट्रिस्ट और राइटर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बुक में एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स लाइक अ डार्क रूम जहां पे इमेजेस, लाइक जो फोटोज होती हैं, वो प्रिंट की जाती है। प्रैक्टिकली जैसे पहले के टाइम में कैमरास होते थे, तो डार्क रूम में ही फोटोज डेवलप की जाती थी। तो इट्स लाइक दैट ओनली, जो कि सिर्फ उन्हीं आकृतियों को सामने ला पाता है जो कि हमारी 5 सेंसेस आउटर वर्ल्ड से ग्रैब करती हैं, फिर हमारा मस्तिष्क यानी बुद्धि उसको लेती है और उसको एनालाइज करती है कि हाँ क्या होना चाहिए, और वो जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज ए मेमोरी सेट हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वही चीज बाहर आती है। जैसे अभी मैंने वो एक हमें कोई भी फ्रेंड मिला जो इतने सालों बाद मिला, तो एक तरह से वो मेमोरी की तरह इस तरह बाहर आता है और हम उस चीज को रिलेट कर पाते हैं। तो एक तरह से वही इमेजेस अंदर जाके इम्प्रिंट हो जाती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वही बाहर आके इंटरेक्ट करती है थ्रू कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड से ही सब चीजें भीतर जाती हैं। जिस तरह का रॉ मटेरियल हम लेते हैं, उसी तरह का इमेजेस अंदर इंस्क्रिप्ट हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करना शुरू करते हैं। एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर 24 आवर्स। कॉन्शियस माइंड तो जब हम जागृत होते हैं, जाग रहे होते हैं, तभी काम करता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर द होल डे। और जैसे ये भी हुआ कि वो 10% है और उसकी पावर्स तो हम डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं, तो जो सबकॉन्शियस माइंड 90% है, उसकी पावर्स तो असीम है, अनलिमिटेड है। बस उन्हें हमें समझना है, जागृत करना है। किस तरह से करना है उन्हीं पॉइंट्स पे भी अभी धीरे धीरे आएंगे। और जो भी, चाहे वो रियलिटी हो चाहे वो इमेजिनेशंस हो, उसमें डिफरेंशिएट सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर पाता है।
चाहे हमने इमेजिन किया, चाहे वो हमारी रियल लाइफ में हैपनिंग्स हो रही हैं, एज इट इज जाकर सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कल्पनाएं के करें। पॉजिटिव कल्पनाएं मीन्स जो हमें लगता है इन चीजों को हम कर सकते हैं, उन्हीं को बार बार सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के ऊपर काम करते हैं, तो वही चीजें धीरे धीरे होनी शुरू हो जा। और प्रैक्टिकली तो देखा जाए डे टू डे लाइफ में हमारे साथ हो भी उसी तरह से रहा होता है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह से हम इमेजिन करते हैं, जिस तरह से हम डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में सामने चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे कॉन्शियस माइंड है, कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, लेकिन जो भीतर चला गया वो परमानेंट हो जाता है। इनफैक्ट वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तभी वो बाहर आकर हमारे साथ काम करना शुरू कर देती है। और एक तरह से जैसे कहा कि वो लॉजिकल नहीं है, तो जैसा गया वो उसी तरह का बाहर आ जाता है। इट्स नॉट कि क्या बाहर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। जैसा गया, अच्छा गया तो अच्छा बाहर आ गया, खराब गया तो खराब बाहर आ गया। इनफैक्ट सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही एक तरह से डे टू डे लाइफ में भी या पुरानी कहानियों में भी सुनने को मिलता है कि चाहे वो डाकू थे, वो संत बन जाते हैं, एंड इवन संत लोग भी डाकू बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही अच्छा परिवर्तन होता है, गलत भी होता है। क्योंकि जिस तरह की हमारी सोच बनती चली जाती है, उसी तरह से हमारे भीतर से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तभी ये कहा जाता है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो हमारे सामने अच्छा ही आता है। I always say these lines in many sessions: think positive, feel positive, do positive, एक्शन भी पॉजिटिव ही हमारा होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ पॉजिटिव ही मिलता चला जाता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती हैं, लेकिन हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, अब हम तो सो गए, सोने के बाद भी तो हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, श्वास की गति चलती रहती है, और अंदर के बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो काम करते रहते हैं। तो वो सारे भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। हम ये भी जैसे भी अभी भी यही बात हुई कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं सब चीजों के आधार पर एक्टिवेट होता चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड, पहले एक बार हम ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर और जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लास्ट टाइम भी दिए गए थे, और एग्जाम्पल्स से ही हर चीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली क्लियर होता चला जाता है। वैसे तो इससे भी हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इनफैक्ट जस्ट सोने जाते हैं उससे पहले, सो के उठते हैं, ये दो एक्टिविटीज जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में हर दिन घटित होते ही हैं। बस हमें समझना है कि हमें उस वक्त अपने आप को किस तरह के मैसेजेस देने हैं। जस्ट सोने से पहले जाते हैं हम, कई बार बहुत सारी दिन भर की बातें, परेशानियां सोचते हुए नींद में जाते हैं। और कई बार तो जब इस तरह का सोच रहे होते हैं तो नींद भी नहीं आती, और फिर हम सुबह उठ के कहते हैं अरे आज तो 2 बजे तक बिस्तर पर उलटते पलटते रहे, करवटें लेते रहे, नींद ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हैं। इमीडिएटली हमें अपने आप को स्विच करने, जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, हमने अपने आप के स्विच को भी ऑन करना है। अरे छोड़, ये सारी बातों को छोड़ो, एंड उसी को पलट के कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव सेंटेंस अपने अंदर क्रिएट किया।
ये भी एक एडिक्शन है हमारा कि हम नेगेटिव ही सोचते हैं, और जैसे ही वो सोचना शुरू करते हैं उसी में बहते चले जाते हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, ये हो जाता, वो आ जाते, हम ऐसा कह देते। तो ये चीजें इमिडिएटली एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चलनी शुरू हो जाती। तो हमें वहां पे उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर देना बंद करना है। इट्स ओके, जो हुआ ऑल इज वेल, और ब्रेक लगा दिया। देख, कुछ ही पॉइंट्स जैसे कहते हैं ना, की पॉइंट्स हो जाते हैं, हमें इंस्टेंटली अपने माइंड को किस तरह से ब्रेक लगाना है जब वो थॉट प्रोसेस में चल रहा होता है। जैसे ये भी मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में जब वो ओवरलोड हो जाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें डिलीट करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे तो हम कचरा भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, डिलीट करने की तो कभी सोचते ही नहीं हैं। एक्चुअली में हमें अपने माइंड को भी इंस्टेंटली मैसेज देना है, डिलीट, ब्रेक। आप अभी भी जैसे इन शब्दों को सुन रहे हैं, सुनते हुए भी आप देखेंगे कि जस्ट उस टाइम में भी हम एकदम से ब्लैंक, एक्चुअली में वो सारी चीजें फील होती है कि सारा खत्म हो गया, जो भी हम थॉट प्रोसेस में थे वो एकदम से रुक गया। तो अपने आप को इंस्टेंटली मैसेज दे दे, चल रहे चल रहे, खूब सारी थॉट्स आ रही हैं, एकदम से बोला डिलीट। यू विल रियलाइज, हम सब इस चीज को रियलाइज कर पाते हैं कि हम पूरी तरह से ब्लैंक हो गए हैं। ब्रेक, ब्लैंक, इस तरह की कीवर्ड्स अपने आप को दे दें हर वक्त। जैसे विचारों का काम है बार बार आना, हमारा भी काम है उन्हें बार बार डिलीट करना, बार बार ब्रेक का मैसेज देना, बार बार ब्लैंक का मैसेज देना। हर घंटे अपने आप को रुक कर देखें क्या चल रहा है, इंस्टेंटली मैसेज दे दे ब्रेक, यू आर ब्लैंक फॉर दैट इंस्टेंस। और जब यही इंस्टेंस दिन में, मान लो हम 12 घंटे 14 घंटे एक्टिवेशन की पोजीशन में रहते हैं, हमने उसी एक्टिवेशन के पोजीशन में ही हर घंटे अपने आप को ये मैसेज दिया ब्रेक, तो वही इंस्टेंस निर्विचारता का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। दीज आर द स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जिससे कि हम अपने थॉट प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो जब हम सोने भी जाते हैं, अपने आप को यही मैसेज दे दिया, चल रहा है थॉट प्रोसेस, वो तो एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन जब हम इन सब सेशंस में जुड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम सोच रहे हैं। अभी तक तो हमें पता ही नहीं होता कि हम इतना सोचते हैं, इतनी बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन अब हम रुक के समझना तो शुरू करते हैं, अरे इतना सोचते हैं हम। तो अब जब इतना सोचते हैं, हमें समझ में आने लगा है, तो हमें उसको ब्रेक लगाना भी समझना है, डिलीट करना भी समझना है, अपने आप को ब्लैंक का मैसेज देना भी समझना है। इन तीनों वर्ड्स को तो अपनी डे टू डे लाइफ का हमें हिस्सा बनाना है। थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, ब्रेक लगा दिया, डिलीट कर दिया, ब्लैंक कर दिया। तो जितनी बार दिन में इसको कर सके, आधे घंटे में, 1 घंटे में, जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार ही अपने आप को, हालांकि मैंने भी अभी ये 2-3 बार इसीलिए स्ट्रेस देके रिपीट किया ताकि इन चीजों को हम एक्चुअली में अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकें। और इस वक्त भी आपने ये जरूर रियलाइज किया होगा कि जैसे ही हम लोग ये वर्ड्स अपने लिए बोल रहे हैं, वो इंस्टेंस एक्चुअली में निर्विचारता का इंस्टेंस ही रहता है। तो जिस तरह नींद में जाते हुए हमने अपने आप को ब्रेक लगा दिया, और उस ब्रेक के बाद जो हम चाहते हैं, क्योंकि अभी तक तो जो हम चाहते हैं वो हम सोच ही नहीं पाते हैं, जब हम ब्लैंक की सिचुएशन में आते हैं तभी हमें रियलिटी में रियलाइज भी होता है कि हमें अपने जीवन में चाहिए क्या। सुख, शांति, आनंद, ये चीजें चाहिए, लेकिन वो कब मिलती हैं? जब हमारा थॉट प्रोसेस
नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव पे आए। जैसे मैंने बोला कि बटन को बाहर के जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उसी तरह अपने स्विच को भी ऑन करके नेगेटिव थॉट को हटाकर पॉजिटिव थॉट पे जैसे ही आते हैं, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क काम करना शुरू कर देता है और वही थॉट्स धीरे धीरे हमारे भीतर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। अब जब हम चिंतित मन से सोचते हैं, सोते हैं, तो सुबह उठते भी हैं तो चिंताओं से ही भरे हुए उठते हैं। अरे सुबह ब्रेकफास्ट बनाना है, इसने जाना है, उसने जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन जब हम पीस ऑफ माइंड के साथ रात को सोते हैं, तो जैसे ही सुबह भी उठते हैं तो हमारा माइंड उस वक्त पूरी तरह से स्टेबल पोजीशन में ही उठता है। और ये तो मैं भी जानती हूँ कि जितने भी यहाँ पर साधक जुड़े हुए हैं, उनका माइंड ऑलरेडी काफी हद तक स्टेबल हो, फुल्ली स्टेबल तो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम डे टू डे की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते ही हैं। हर तरह का एटमॉस्फेयर हमें मिलता है, बट फिर भी हम बहुत ज्यादा स्टेबल सिचुएशंस में होते हैं। तो सुबह भी उसी शांत भाव से उठते हैं। उस वक्त भी वही जो रात को मैसेजेस रिपीट किए, वही मैसेजेस सुबह रिपीट करते ही उठते हैं। तो वही चीजें हमारे साथ, वही बातें, वही एक्टिविटीज डे में, पूरे दिन में उसी तरह होनी शुरू हो जाती। तो ये दोनों सिचुएशंस तो हर कोई हर रोज हम अपने जीवन में फेस करते हैं, तो जो नेचुरल वे में घटती है। लेकिन एक सिचुएशन हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें अपने इस कॉन्शियस माइंड को ही सबसे पहले सुलाना है, मतलब उसको इनएक्टिव करना है। जब वो इनएक्टिव होता है, तभी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब तक हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, तब तो उसी भाग दौड़ की जिंदगी में लगे हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन उसको शांत किया, और वो कैसे शांत होता है, ये टेक्निक भी जानते तो हम सभी हैं, कायुत्सर्ग, बट उसको अप्लाई भी करना है। रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अब कायोत्सर्ग में जब हम जाते हैं, मीन्स हमने अपने कॉन्शियस माइंड को सुला दिया, हमें अपने शरीर का भान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे शारीरिक तौर पर, ऊपरी तौर पर हमारे साथ क्या हो रहा है। तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लाइक फिजिकल एक्टिविटीज एकदम खत्म हो गई, और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, माइंड जो है हमारा वो अल्फा स्टेट में पहुंच जाता है। और उस स्टेज पर जब हमारा शरीर पूरी तरह से शांत है फिजिकली, एक तरह से जब हम फिजिकली जो हमारी वॉलेंटरी एक्टिविटीज है, हाथ हिलाना, बात करना, सोचना, जो हम अपने आप से करते हैं, वो सारी वॉलेंटरी एक्टिविटीज जब बंद हो जाती हैं, तो इनवॉलेंटरी भी जो है, जो भीतर की क्रियाएं चल रही हैं, वो भी काफी हद तक स्लो हो जाती हैं। मीन्स जो इन एक्टिविटीज में एनर्जी यूज हो रही थी, अब वही एनर्जी भीतर काम कर रही है। हमने यहां से उस एनर्जी को सेव किया और उस एनर्जी को ही अंदर यूज करना शुरू किया। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और उस वक्त जो सजेशंस हम अपने आप को देते हैं, चाहे वो भौतिक वर्ल्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो भीतर से रिलेटेड हो, हर तरह की जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे मैनेज होनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट देखा जाए तो हमें चाहिए क्या अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए? एक तो हमारी इंटेंस डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए प्रबल, कि हाँ मुझे अपने आप को बदलना है। और वही चीज जब हम रिलैक्सेशन में जाकर, एक अपने शारीरिक तौर पर अपने आप को स्थिर करके
उसको पूरी कंसंट्रेशन यानी पूरे भाव के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसको भीतर बार बार रिपीट करते हैं और उसका साक्षात्कार करते हैं, इमेजिनेशन। जो भी हम चाहते हैं, मान लो हम ये चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर बनूं, और जब मैं कहीं पे भी स्पीच दूं तो हॉल पूरी तरह से भरा हुआ हो। तो वही चीज मन से, भाव से, इमेजिनेशन से, विजुअलाइजेशन से पूरा अच्छे से उसको साक्षात्कार किया कि हाँ मैं बोल रही हूँ, पूरा हॉल भरा हुआ है, जो भी मैंने बोला लोगों को अच्छा लग रहा है, तालियां से, तालियों की गड़गड़ाहट उसके अंदर हॉल में गूंज रही है, और अपने अंदर भी जो खुशी के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इवन उनको भी रियलाइज किया। तो हर इमेज को जब हम पूरी तरह से रियलाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, बार बार अपने मन में उनको लेकर आते हैं, तभी वो सक्सेस में भी कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जब हम बार बार कोई भी मैसेज अपने आप को देते चले जाते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल इससे रिलेटेड देती हूँ कि एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन, उसके फादर बहुत बीमार, हर तरह का, हालांकि बीमारी के इंस्टेंसेस तो हम सब लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत देखते भी जाते हैं, और किस तरह से सबको उसमें सफलता भी मिलती है क्योर होने में। तो उसके पापा बहुत बीमार, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा लिया, किसी तरह से कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। तो उसने क्या किया, जैसे हर तरह की बातें हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, उसने भी कहीं सुना कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। तो उसने क्या किया, एक पेड़ से एक टहनी तोड़ी, उससे क्रॉस बनाया, जाके अपने पापा को बोला कि एक पादरी मुझे मिले, बहुत ही पहुंचे हुए, और उन्होंने आपके लिए ये क्रॉस मुझे दिया है कि आप इसको अपने गले में डाल लो, और कुछ सेंटेंसेस भी चैंट करने को दिए, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर पूरी तरह से निरोग हो गया है। इस तरह के शब्द आपको हर वक्त अपने साथ बोलने हैं। तो 1 महीने कम से कम आपको रोज यही प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली में आफ्टर 1 मंथ वो काफी हद तक रिकवर हो चुके होते हैं। तो ना तो किसी पादरी ने कोई क्रॉस दिया, और ना ही वो किसी पादरी से मिला, बट इवन देन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं स्वस्थ हो सकता हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, एंड वो रिकवर होते चले गए। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में घटती भी रहती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये मैसेज हमारे भीतर तक चला गया होगा। जो मैसेज भीतर तक चला गया विदाउट एनी इफ एंड बट, क्योंकि हम करते क्या है, हम ये सोचते हैं मैंने तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक थॉट पीछे ले आते हैं, अगर नहीं हुआ तो। अब वो जो नहीं हुआ तो वाला ही सोच सोच के उसी को हम 90% बना देते हैं। जो थॉट हमने पॉजिटिव डाला था कि मेरा तो सक्सेस आना ही आना है, उसी के 1% या 10% नेगेटिव को ज्यादा सोच सोच के उसी 10% को हमने 90% बना दिया। तो बस फिर हमारा वही थॉट काम करना शुरू कर देता है। तो नेगेटिव थॉट का तो स्विच हमेशा ऑफ ही कर देना है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया इमिडिएटली शिफ्ट हूं, क्यों भाई, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैंने इतनी कोशिश की है, इतना कुछ किया है, तो ऑब्वियसली मुझे ये मिलना ही है, होना ही है, और होता भी है। क्योंकि नेगेटिव को हमने जहां हावी कर दिया, जो चीज हमने ज्यादा अपने दिमाग में डाली, वही चीज हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है। तो इमिडिएटली ब्रेक, डिलीट, ब्लैंक, ये छोटी छोटी चीजें ही अपनी डे टू डे लाइफ में लाएं। और वो 3 इडियट्स की मूवी भी ऑलमोस्ट सबने देखी होगी, और वो शब्द भी याद तो सबको होते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं, ऑल इज वेल।
हालांकि ये शब्द सबको पता है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, लेकिन उसमें भी, उस सेंटेंस को बोलते हुए भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक नेगेटिव थॉट दे जाते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया। तो उस नेगेटिव को सप्रेस करना है। जो मेरे साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इवन सुबह जो आज धुन भी बजाई थी आनंदमल सर ने, कि सफलता ही और सारा यूनिवर्स मेरे साथ उसमें काम कर रहा है। और एक्चुअली में यही सेंटेंसेस अगर हम दिन भर बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अपने भीतर लाते रहते हैं, सुनना, बोलना और रियलाइज करना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। क्योंकि हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, कई बार सिर्फ ऊपरी तौर पर बोलते चले जाते हैं, सुनते चले जाते हैं। उन्हीं भावों को अपने भीतर लेकर जाना है, तब वो सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं और वो काम करते हैं। तभी वो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स रेपिटेशन के साथ इंटेंस, जो हमारी डिजायर है उसका होना बहुत जरूरी। डिजायर मीन्स हम अंदर से, हमारे अंदर एक वो जील आ गया है कि मुझे ये काम करना ही है। और तभी कहा जाता है, जब वो हमारे भीतर आ जाता है, पूरी कायनात हमारे साथ काम करती है उसी तरह के रिसोर्सेज को हमारे पास लाने के लिए। अगेन, हम ये सारे सेंटेंसेस अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इंटेंसिटी के साथ ही हमें अपने भीतर तक इन्हें लेकर जाना है। और तभी सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हमारे साथ वही सारी चीजें बाहरी तौर पर जुटाने में लग जाता है और हमारे साथ उसी तरह होना शुरू हो जाता है। सविता जी, एक हाँ बात जी, मैं बीच में शेयर करना चाहूंगी। right. एक्सक्यूज मी। देखो, उन्होंने स्टोरी बताई, कहानी बताई, बहुत सुंदर कहानी। इसके साथ मैं जोड़ के बताऊंगी कहानी क्या, ये मेरा अनुभव भी बताती हूँ। आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पैर में 80 टाके थे। तो डॉक्टर मुझे बार बार ये कहते थे कि आप सपने में भी ये मत सोचना कि आप नीचे बैठ पाओगी, अब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर को उल्टा बोल देती कि आप अपना काम करो ना, दवा दो ना, मेरे पास दुआ है, मेडिटेशन है। और मेरा पैर जो पूरा पूरा का पूरा प्लास्टर में था, मैं उस पैर को रोज बोलती थी, तू तो मेरा फ्रेंड है, तू तो काम करेगा, अपन ना दिखाते हैं डॉक्टर को, ये डॉक्टर क्या बोलता है चलता नहीं, तुम तो एकदम मस्त चलोगे मुड़ोगे। उन्होंने बोला आपका घुटना पूरा मतलब क्रैक हो गए है ना, तो आप 90 डिग्री से ज्यादा मोड़ना मत। अभी भी मैं बैठी हूँ वज्रासन में, बैठी हूँ वज्रासन में। वो बोले 90% से ज्यादा मुड़ेगा भी नहीं और मोड़ने की कोशिश भी मत करना। मतलब इवन कोई भी कहे, भगवान भी कहे ना उस टाइम आपको निगेटिव, तो आपको अपने बात पे अड़िग नहीं, मैं करके दिखाती हूँ Yes. क्यों, कैसे नहीं। तो जो सविता जी ने कहा है उसका साइंटिफिक रीजन भी अभी साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है कि जो मुंह से निकलता है, अगर हमने बोला पैर बहुत दुखते हैं, बस वही पूरे दुनिया में घूमेगा। जितने लोगों के पैर दुखते हैं ना, वो बोलते, वो सब पकड़ के आपका एक सेंटेंस इतना बड़ा होके आपके पास आएगा और दर्द बढ़ जाएगा। True. तो इसीलिए जो सविता जी कह रहे हैं एकदम परफेक्ट है कि भाई इसको आपको बहुत पॉजिटिवली और 100% खुद पे विश्वास रखे, एक पॉइंट भी उसमें नकारात्मक नहीं आना चाहिए, कन भी। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने कहा, ये चेतन माइंड है ना, बहुत होशियार होता है। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे दरवाजे पे पहरेदार बैठता है ना, वैसा वो बैठा रहता है। वो अपनी बात अंदर जाने ही नहीं देता अनकॉन्शियस माइंड के पास। वो बोलता है कि अब जैसे मेरे पैर में दर्द था, आपको पता है, और डॉक्टर ने बोला था, तो मैं बोलती थी ना कि चल, मैं तो चल के दिखाऊंगी। तो चेतन मैंने बोलता, दिमाग खराब हो गया, इतना पैर बोला है, डॉक्टर बोला है, और फिर क्या तुम चल के दिखाओगे। मतलब चेतन मन आपको ये बोलेगा। और फिर इसीलिए उन्होंने जो 3 मार्ग बताए कि देखना कि चेतन मन कब सोता है, मतलब गार्ड कब सोता है, तो हमको अंदर घुस के चोरी करनी है। तो ये Yes. गार्ड कब सोता है, एक तो हम जब सोने लगते ना, अब गार्ड को लगता है अब कोई काम नहीं, चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाते, वैसे अपने को अंदर घुसना है। जैसे उठते हैं तो बोलते हैं अभी उठे, थोड़ी देर से काम शुरू करता हूँ, वो भी काम शुरू नहीं करता है जल्दी, चेतन माइंड सोता रहता है। तब घुस जाओ अंदर, और Oh. कायोस्तर मेडिटेशन में जाओगे तो पक्का ही आपके अंदर ये सब चीजें जाएगी। बहुत सुंदर टॉपिक है सविता जी, इसकी बहुत जरूरत थी।
मेरे मन में भी था, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया है। तो आप लोग इतने आते हो यहाँ, तो आप सबको ये अवचेतन माइंड की शक्ति को जानना है, अपने आप को जगाना है, और आनंद भाई जी को धन्यवाद देना है कि इतना अच्छा टॉपिक लिया। सॉरी फॉर इंटरप्शन सविता जी, पर मुझे लगा प्रैक्टिकल बताएंगे ना तो लोग थोड़ा और मतलब अच्छे से समझ पाते हैं हम लोग। और हाँ। जब हम अपने एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर पाते हैं तो और इजी हो जाता है समझना। और जैसे अलका जी ने अपना एग्जाम्पल दिया, और सेम स्टाइल का मैंने लास्ट टाइम अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल दिया था कि आप अगर आप गूगल भी करेंगे तो उनकी पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। और मैं दो नेगेटिव शब्द और जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उनको भी स्विच ऑफ करके ही रखना है। एक तो है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये तो जैसे हमारा तकिया कलाम, बल्कि घंटों फोन पे हम बात कर रहे होते हैं और उसमें भी कितनी बार पता नहीं बोलेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और एक एक घंटा फोन पे लगा देते। तो इस शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल दें कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। क्योंकि हम ये शब्द बार बार बोल रहे हैं तो एक्चुअली में हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इसको पकड़ लिया है, और दिन भर हमारे काम ही खत्म नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो उसको चेंज कीजिए कि मेरी लाइफ बहुत इजी है, मेरे पास तो एम्पल ऑफ टाइम है, मैं तो ये काम वो काम शाम तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती हूँ। आप इन शब्दों को बदल के देखिए। और इनफैक्ट शाम को जब आप बिस्तर पर जाएंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, आज के तो जो मैंने काम करने थे वो मेरे सारे काम हो गए। कोई कहता भी है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, यू से दिस वर्ड्स, आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अपने सारे काम समय पर मैनेज कर लेती हूँ, और इनफैक्ट मैनेज होती हूँ। और दूसरा शब्द है, मैं तो बहुत थक गई। आधा घंटा एक घंटा मुश्किल से काम करेंगे और उसके बाद यही रहेगा, मैं तो बहुत थक गई। बच्चे स्कूल से आए, ऑफिस से आए, बहुत थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर ले। हालांकि उनमें एनर्जी है, हम ही उनको ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि तुम आए हो तो तुम लोग थक गए होंगे, पहले रेस्ट कर लो। नहीं थकता है कोई भी, हर किसी में एम्पल ऑफ एनर्जी है। स्कूल से बच्चे आते हैं, हम शुरू से ही नर्सरी केजी के बच्चों को कहना शुरू कर देते हैं, बहुत थक गया होगा बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। तो ये शब्द हमें अपने खत्म करने हैं। जैसे जैसे ये शब्द खत्म होते चले जाएंगे, हम अपने आप को पूरी तरह से एनर्जेटिक ही फील करते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। तो इसलिए वही बोलें जो हम खुद के लिए भी चाहते हैं, अपने परिवार के लिए भी चाहते हैं। हम चाहते तो हैं कि हर कोई पूरी तरह से एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन उनको दे क्या रहे हैं, बहुत थक गया होगा। क्यों हम ये शब्द बोले और क्यों हम उनको रियलाइज करवाएं। तुम कितना भी ऑफिस से आए हो, स्कूल से आए हो, फुल ऑफ एनर्जी हो। हाँ, मैं फुल ऑफ एनर्जी। तो इस तरह इन शब्दों को बदले और अपने जीवन में भी अपने आप परिवर्तन लेकर। तो इस सेशन को, हालांकि मैंने सोचा था इसको इंटरैक्टिव करेंगे, लेकिन बोलने को इतना कुछ हो गया था कि बीच में बातचीत ही नहीं हो पाई। तो कोई फिर भी कुछ कहना चाहता है तो प्लीज। एक 5 मिनट का पहले हम प्रैक्टिकल प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। यस, बिल्कुल ठीक है। तो आज जो हम करेंगे, हम अपने ब्रेन के सेल्स को ही एक्टिवेट करने के लिए करेंगे। एक उसमें छोटा सा मंत्र भी जोड़ देंगे, ओम नमो नाणस। पीले रंग का पूरा ध्यान करते हुए, एक तरह से राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, जो ये पूरे हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, इस पूरे हिस्से पर ही, और उसी येलो कलर से, प्रयोग चाहे कोई भी हो, हमें कलर का, शब्दों का पूरी तरह से उसी रंग में विजुअलाइजेशन करना है। और सिर्फ ये नहीं है कि बोलते गए, एक एक शब्द को अच्छे से, ओम नमो प्राणस, एक साक्षात्कार शब्दों का करते हुए उसी रंग में अपने आप को, लाइक वो शब्दों के प्रकंपन हमारे भीतर फील हो। इस तरह से किसी भी ध्यान को, कोई भी ध्यान हो, उसी ढंग से उसे करना है। तो एक ही बार ताड़ासन में पूरी तरह से अपने आप को खींच दे, हाथ कमर कंधे पूरी तरह से खींचे हुए, राइट साइड लेफ्ट साइड, थोड़ा अगर ट्विस्ट भी होना चाहे तो हो जाए।
ताकि सारी सुस्ती जो हमें बैठे बैठे आ गई थी, थोड़ा सा पैरों को भी हिलाना चाहे तो हिला लें, और अपने आप को 5 मिनट, 10 मिनट्स भी कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए स्टेबल रखने के लिए तैयार हो। और ये भी देखिए, हम अपने माइंड को ही तो मैसेज देते हैं कि 10 मिनट मुझे ध्यान करना है, 15 मिनट ध्यान करना है, और आप देखना उसके बाद चाहे आप घड़ी नहीं भी देखोगे, एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जरूर मैसेज देता है, चल गई, आ जाओ 10 मिनट हो गए। तो जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, अकड़न जकड़न ना हो, स्टैचू की तरह फील करें, अडोल। 3 बार महाप्राण ध्वनि, श्वास लें, श्वास लें, शांत। ढीला छोड़ दें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, अंदर तक मसल्स रिलैक्स, हड्डियां जॉइंट्स एकदम ढीले छोड़े, एक एक सेल को मैसेज दे दें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भीतर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शांत, रिलैक्स। शिथिलता का अनुभव, कंधे ढीले छोड़े, हिप्स को, घुटनों को पूरी तरह से रिलैक्स, आईबॉल्स, स्वर यंत्र, शरीर के चारों ओर चमकते हुए पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। सूरजमुखी का चमकता हुआ पीला रंग शरीर के चारों ओर देखें। पीले रंग का श्वास लें, हर श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं।
Inhale. Bright yellow colored atoms with every breath. मस्तिष्क पूरी तरह से पीले रंग का हो गया है। राइट कनपटी से लेफ्ट कनपटी तक, आगे से पीछे तक चमकता हुआ पीला रंग। चमकते हुए पीले रंग से एक एक शब्द का साक्षात्कार करते हुए मस्तिष्क पर लिखें। ओम नमो नाणस। 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 शब्दों का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप। चमकते हुए पीले रंग में ओम नमो नाणस। मेरे न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। मेरा मस्तिष्क नई ऊर्जा से, शक्ति से भर गया है। सकारात्मकता से भर गया है। मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहती हूँ, मुझे उसे करने में पूरी सफलता मिलती है। मेरा मस्तिष्क, आंतरिक शक्तियां, पूरा यूनिवर्स, बाहरी शक्तियां मिलकर मुझे सफलता दिलाती हैं। शब्दों को रियलाइज करें, विजुअलाइज करें।
भीतर तक एक एक सेल को ये मैसेज दे दे। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, मैं सफल हूं, जो मैंने चाहा मुझे जीवन में मिला है। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सफल हूं, मैंने जीवन में जो चाहा मुझे मिला है। मेरी शक्तियां पूरी तरह से मुझे सहायता कर रही हैं। इसी थॉट के साथ एक एक सेल को वाइब्रेट करें, एक एक सेल तक मैसेज जाए, भीतर तक। पूरा शरीर सफलता के परमाणुओं से भर गया है। इसी एनर्जी के साथ लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को एक्टिवेट करें। दोनों हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, उंगलियों से धीरे धीरे रोशनी आने दें, हाथों को हटाएं। ओम अर्हम्। ओम और अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, या आपके कोई अनुभव आप साझा करना चाहे तो हैंड राइज कर सकते हैं। यस, हैंड राइज कीजिए। मूलचंद जी, मूलचंद जी। आज का सेशन इतना प्रैक्टिकली मुझे जो है जो जानकारी दी, एक्चुअली विजुअलाइज जो पहले करेंगे उसको प्रैक्टिकल करेंगे तभी होगा। और बहुत तरह की आ जाती है, नेगेटिव बातें भी आती रहती है, तो चेष्टा करनी चाहिए वो करेंगे कि उसको स्टॉप कर दें, लेट इट गो, और उसी से ही शायद बहुत शांति मिलेगी। बहुत ही एक्सीलेंट सेशन और पूरे जीवन में उपयोगी मिला ये। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आनंद जी ने भी जो सेलेक्ट किया उनको भी धन्यवाद। ओम ओम और हम कोमल बोथरा, कोमल जी बोथरा ने हैंड राइज किया। कोमल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे सिर्फ एक चीज पूछना था कि एक्चुअली हमारे डे टू डे एक्टिविटीज इतनी ज्यादा स्ट्रेनस हो गई है और पूरा दिन कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव रहता है कि जैसे आपने कहा कि जब तक कॉन्शियस को हम शांत नहीं करेंगे सबकॉन्शियस तक पहुंच नहीं सकते। तो जब भी अगर हम कॉन्शियस हमारा एक्टिव रहता है पर पूरे दिन अगर हम उसको अफर्मेशंस भी देते रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, पर क्या होता है हमारी दिनचर्या तो चल ही रही है, हम अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर हम पूरे दिन अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, कुछ भी मैसेजेस देते हैं तो जाती तो हैं, पर उस वक्त उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल सुला देते हैं तब वो बहुत फास्ट काम करती हैं। मान लो अभी कोई काम हमारा अगर 3 महीने में पूरा हो रहा है, मैसेजेस तो जा रहे हैं क्योंकि हम एक्टिव भी उसी तरह हो रहे हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी फैमिली भी उसी तरह से बिहेव कर रही है, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। और अगर कॉन्शियस को सुला के वो मैसेज दिया तो वो फास्ट हो।
बट और जनरली क्या होता है, हम 80% देखिए हम सोते समय या उठते समय तो बहुत कम टाइम में अपने साथ रहते हैं। आई मीन जब हमको सबकॉन्शियस माइंड मिलता है। बट क्या होता है अगर ये चीज को अगर हम हैबिटफुल डे हमारी जो लाइफस्टाइल होती है अगर उसमें चाहें अपनाना, बिकॉज वो ज्यादा एक्टिव रहता है, पूरे दिन का जो टाइम है वो हमारे बिल्कुल। पास ज्यादा है। कोमल जी, एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। सुबह सुबह अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 30 मिनट का प्रयोग अगर रोज कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स, 24 घंटा है हमारे पास, उसमें से आधा घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम ध्यान करते हैं, उस समय जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचेगी। तो इसीलिए हमने डीप मेडिटेशन का जो सत्र शुरू किया 5:30 से 6, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो 30 मिनट हम अपने लिए निकाले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है। 5:30 बजे से 6 बजे तक सब सोए रहते हैं, लेकिन आपको उठना है, आपको जुड़ना है हमारे साथ, और डेली डेली क्लास होती है हमारी, उससे जरूर जुड़िएगा। अग्रीड सर, थैंक यू। बहुत सही। प्रैक्टिकली मीन्स हमें अपने आप को भी टाइम देना है, और वो या तो हम सुबह जल्दी उठ के दें, और वो बेस्ट टाइम होता है। एक्चुअली में हमेशा से ही कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम। और जैसे मैंने ये भी बताया कि हर घंटे में चाहे 1 मिनट का कायोत्सर्ग कर लो, उसी में अपने आप को हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये भी हमारी बैटरी को बार बार, जैसे दिन में मोबाइल्स को चार्ज करते हैं, अपने आप को हमें चार्ज करना है। तो सुबह एक बार चार्जिंग कर ली, फिर हर घंटे में ब्रेक, ब्लैंक, इस तरह के मैसेजेस भी दिए, तब भी रिचार्जिंग, क्योंकि निर्विचारता ही तो रिचार्ज अपने आप होगा। कायोत्सर्ग किया एकदम चंदू सिर जी से पैर दुग्गड़ तक। ने हैंड राइज किया हुआ है। चंदू जी बोलिए। थैंक यू मैम। जय जिनेंद्र, सविता जी, जयदान भाई साहब, सबको बहुत जिनेंद्र। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका भी आज का। वास्तव में जो अनकॉन्शियस माइंड में डालते वो हो जाता है। जैसे मैं भी पहले वज्रासन नहीं बैठ सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब बैठना चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो जो के भी मैं कर सकती हूँ वैसा हो ही रहा है। तो बहुत अच्छा आपका आज का सेशन, बहुत अच्छा। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप लिख के भी भेज सकते हैं। चंदा जी चोपड़ा को हम ले लेते हैं, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। चंदा जी बोलिए। सर जय जिनेन्द्र, जैसा कि आपने बताया कि सुबह जल्दी उठ करके और करना चाहिए, तो आप जब कर रहा था मैं उससे पहले ही एक बार अपना मेडिटेशन कर लेती हूँ, उससे पहले 5 से 5:30 के बीच में। ओम तो अरहम। वास्तव में बहुत जो चीजें बहुत हम बहुत बहुत इंफॉर्मेशन बढ़िया, देते हैं, बहुत बढ़िया। जो हम अपने शरीर को देते हैं, अपने वो चीज हमको मिलती है, और वास्तव में मुझे मिल भी रही है। मैं अपने आप को इतना एनर्जीफुल फील करती हूँ, बिल्कुल, कि वास्तव में जो चीजें मांगती हूँ मुझे सब मिलता है। और जैसा कि आज जो कभी ध्यान कराया, वैसा और भी अगर बड़ा लंबा ध्यान कराया जाए, क्योंकि आज मन नहीं भरा उससे, तो वो एक बार ध्यान पूरा बड़ा कराइए सविता जी, ओम बहुत अच्छा अरहम। लगेगा। Definitely. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे हम, एक सोमवार को सविता जी को कहेंगे 1 घंटे का पूरा प्रैक्टिकली लेने के लिए कहेंगे। ठीक है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओम अरहम। ताकि ये इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाएगी और हमें बहुत कुछ मिलेगा। ओम अरहम। तो हम थैंक समापन यू की ओर सर। चलेंगे। जय दोनों जिनेन्द्र। हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को निवेदन किया था, 21 तारीख विश्व ध्यान दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। तो हम तो ध्यान से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे लिए ये एक प्रेरणा देने वाला एक दिन आ रहा है। हमें ध्यान में और ज्यादा जुड़ना है।
तो आप सभी से निवेदन, अपने परिजनों को, अपने फ्रेंड्स को, आप तो जुड़े हुए हैं, उनको जोड़िए, आप उनको जोड़िए। एक आदमी साधक को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या दुगुनी हो सकती है। तो सभी से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। और हमारा जो सुबह का ध्यान होता है 5:30 से 6 डीप मेडिटेशन, उससे जुड़िए आप, उससे जुड़िए। जैसा कि अभी बहन जी ने कहा, दिन भर हम बिजी रहते हैं, लेकिन वो टाइम हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित और बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो डीप मेडिटेशन का सेशन 5:30 से 6 जरूर अटेंड करें। ओम अरहम। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। एक मुक्तक के साथ में समापन करेंगे। तू विधाता है स्वयं, तकदीर बना सकता है। तू जमाने की नई तस्वीर बना सकता है। खोल दे यदि स्रोत अपनी शक्तियों के, खोल दे स्रोत यदि अपनी शक्तियों के, थार में भी खिला हुआ कश्मीर बना सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। हर रोज। ओम अरहम।